बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक या वेरिएंट कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 16 अक्टूबर 2022 संडे के बर्ड्स के जाल रेट के सिलसिले में, और इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में जो है वो ये जाल रेट मैं आपको अपडेट कर दूँगा। लेकिन मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि आप लोग से जो है बर्ड्स के किसी भी एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस किया जाए जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को एक बात तो पता है कि पिछले संडे को 12 रबीउल अव्वल थी, और जिसकी वजह से मार्केट इतनी भरपूर नहीं लगी। लोग थे लेकिन बहुत ही कम तादाद में लोग वहाँ पे गए थे, और स्पेशली जो जाल वाले थे वो जिस तरह से पूरे भरपूर तरीके से आते हैं वो नहीं आए थे। लेकिन इस दफ़ा जो है वो हमने जिन जाल वाले हज़रात भाई लोगों से कांटेक्ट किया है उन सब ने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा संडे को ज़रूर हम लोग जाएंगे मार्केट। तो मेरी आप लोग सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर जाएं, और आपका जो भी ख़रीद व फ़रोख्त का मामला है वो ज़रूर करें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। और जो है ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत सारे दोस्त जो हैं मेरे ऐसे हैं जो कि इस बर्ड्स के कारोबार को लेकर ही जो है उनके मामलात आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक तो मेरा ये नहीं है, बल्कि टॉपिक तो मेरा यही है कि जो है मौसम फिर दोबारा से चेंज हो गया है, और रात में अच्छी खासी जो है वो ठंड हो रही है। जैसे ही 2-3 दिनों से ये मौसम चेंज हुआ, और उसके बाद जो है मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के जो है मैसेज आना शुरू हुए, और उन सब ने यही कहा कि बर्ड्स जो हैं वो हेल्दी नज़र नहीं आ रहे। दोस्तों, हेल्दी नज़र नहीं आने से मुराद ये है कि बर्ड्स फूल के बैठ रहा है, इतना चहचहा नहीं रहा, यानी कि मतलब शोर नहीं मचा रहा। दूसरा ये कि जैसे ही बर्ड्स में कुछ चेंजिंग्स आती है मौसम के हवाले से, तो वो अपने पर फुला के बैठ जाता है, और फिर जो है उसकी मूवमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, यानी कि वो उड़ना और जो है वो बोलना कम कर देता है अपना। तो ये सब इंडिकेशंस होती हैं कि बर्ड्स जो है वो हमारा बीमार हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ज़रूर जो है वो याद दिलाना चाहूँगा। याद दिलाना इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं पिछली वीडियोज़ में भी बातें बता चुका हूँ, लेकिन इसीलिए मैं आपको सिर्फ़ एक दफ़ा फिर याद दिला रहा हूँ कि अगर रात में ठंड हो रही है, तो जैसे कि मगरिब के बाद 7:30-8 बजे तक आप जो है अपने केजेस को कवर कर लें कपड़े से या किसी भी ऐसी चीज़ से जिसमें डायरेक्टली हवा उन केजेस पे या आपके बर्ड्स पे ना जाए। सेकंड ये कि पानी की कटोरियाँ जो हैं वो निकाल लें, और फिर सुबह नहार मुँह, यानी कि सुबह जब आप उनको फजर के बाद 6 बजे 7 बजे जब भी आप उनको पानी दें तो ताज़ा और फ्रेश पानी दें, और वो टेम्परेचर ऐसा हो कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी दें, ना कि ठंडा पानी दें, क्योंकि ठंडा पानी जब बर्ड पीता है तो वो भी उनके लिए जो है नुकसानदेह साबित होता है। तो इसीलिए जो है वो इन चीज़ों पे आप अमल करें कि पानी की जो कटोरियाँ हैं या पॉट्स हैं वो आप निकाल दें सनसेट के बाद, यानी कि 7 बजे 8 बजे आप वो कटोरियाँ निकाल दें, और फिर सुबह उनको अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उनको देते हैं पानी, वो पानी दें उनको। दूसरा ये कि डाइट में थोड़ी सी चेंजिंग्स करें। वजह ये है कि दिन में जो है अब भी टेम्परेचर जो है वो इतना ही है 36 से 38 तक के दरमियान, और उसके बाद जो है वो सर्दी बढ़ जाती है मगरिब के बाद। तो ये सब बातें जो हैं आपने अमल करनी है इस पे। अगर आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो जो है वो ज़रूर आपके बर्ड जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, और किसी भी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक तो बात ये है। दूसरा ये कि यहाँ पे आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि जो है अगर आप इस डाइट्स के हवाले से जो है वो अपने बर्ड्स को सही से जो है मौसम के हवाले से या मौसम के मुताबिक अगर आप डाइट देंगे तो जो है बर्ड्स
बीमार होने के बहुत कम चांसेस होते हैं फिर। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सॉफ्ट फूड जो है वो अभी जैसे कि मौसम अगर इतना रात भर ठंडा रहता है तो उसमें सॉफ्ट फूड में भी आपको थोड़ी सी चेंजिंग्स लानी पड़ेंगी। अच्छा, ये सब बातें ऐसी हैं दोस्तों कि जब आप रूटीन में आ जाते हैं और आप जब हर मौसम के हिसाब से अपने बर्ड्स को हैंडल करना सीख लेते हैं तो फिर ये आपको बहुत छोटी-छोटी सी बातें लगती हैं और आपको बड़ी जल्दी इन चीज़ों की आदत हो जाती है। बात ये है कि आप बर्ड्स को बेसिकली जो है वो चीज़ों जैसे कि आप अगर कोई सीड्स चेंज करते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि बर्ड्स आपका कौन सी सीड्स ज़्यादा खा रहा है और कौन सी कम खा रहा है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि अगर वो कोई ऐसी सीड्स ज़्यादा खा रहा है जो गर्म है या अगर वो बहुत ठंडी है तो इस चीज़ को भी आपने नोटिस करना है, क्योंकि अक्सर बर्ड्स जो हैं वो जो है वो जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, ठंडा मौसम आ रहा है तो उसमें क्या करते हैं कि वो जई ज़्यादा खाते हैं, यानी कि जई जो है वो बेसिकली ठंडा उसका वो है, तासीर ठंडी है। तो वो भी एक बड़ा नुकसानदेह होता है जो है बर्ड्स के लिए। या फिर जैसे गर्म चीज़ें हैं, सनफ्लावर नॉर्मली हम रखते हैं अपनी बर्ड्स की सीड्स में, तो सनफ्लावर जो है वो गर्म है। इसी तरह जो है वो अलसी जो है अलसी का बीज या अलसी सीड्स जो है वो भी उसकी तासीर कुछ इसी तरह से है। तो ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ी-सी नोटिस करनी चाहिए और जो है इसी और मौसम के हिसाब से ही फिर आपको अपनी सीड्स, सॉफ्ट फूड्स ये सब चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों बात सारी यही आ गई कि जितना बर्ड्स का टेक केयर करेंगे, बर्ड्स उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल मेरी यही जो है वो आप लोग से दरख्वास्त है कि अपने बर्ड्स का जो है वो हर लिहाज से आपने ख़्याल रखना है और उसको जो है आपने बिल्कुल ऐसे टेक केयर करनी है जैसे कि एक छोटे बच्चे की टेक केयर की जाती है। वजह इतनी डिटेल में या इतने ऐसे वर्ड्स का जो मैं चुनाव कर रहा हूँ या जो सिलेक्टेड वर्ड्स बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि बर्ड्स बीमार हो रहे हैं, बर्ड्स में तरह-तरह का वायरल फैल रहा है। इनफैक्ट कि मेरे एक बहुत ही क्लोज़ दोस्त हैं, उनके बर्ड्स 2 एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें से क्रिमिनो भी था और क्रिमिनो आपको जैसे कि पता है बहुत एक्सपेंसिव बर्ड है। वो सडनली डेथ हुई है उसकी, मतलब कोई उसमें बीमारी नहीं थी। अच्छा खासा जो है वो बैठा हुआ था, बस 1 दिन पहले उसने फूल के बैठा और दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई। तो ये तो बहुत ही सडनली डेथ थी और ना समझ में आने वाली चीज़ें होती हैं बहुत सारी, लेकिन हमने जो है वो ख़्याल रखना है अपने बर्ड्स का, ताकि हम इस तरह के जो भारी नुकसान से बच सकें। बेसिकली नुकसान छोटा या बड़ा नहीं होता, नुकसान ये होता है कि एक जानदार चीज़ जो है वो दुनिया से चली जाती है, तो उसका बेसिकली बहुत अफ़सोस होता है। डेफ़िनेटली जिन मेरे दोस्त का क्रिमिनो का पीस एक्सपायर हुआ है तो उसके लिए भी एक नुकसान है, और जिस मेरे दोस्त का फ़िशर का पीस एक्सपायर हुआ है तो उसके लिए भी नुकसान है। बात सिर्फ़ यही है कि उन दोनों के लिए नुकसान है अपनी-अपनी जगह पे। तो ख़ैर मैं यहाँ पे ये कह के इस टॉपिक को आज ख़त्म करूँगा कि आपने अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं 16 अक्टूबर 2022 संडे के बर्ड्स के जालेट की तरफ। और इस दफ़ा के जो जालेट हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बजरी ब्रीडर पेयर 350 रुपये का, बजरी पट्ठा पेयर 250 रुपये का, फ़िशर ब्रीडर पेयर 2200 रुपये का, कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, क्रिमिनो लवबर्ड नॉन रिंग बर्ड ब्रीडर पेयर 4200 रुपये का, कलर लवबर्ड ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 2800 रुपये का, वायलेट ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का, अल्बिनो ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 9000 रुपये का,
लोटिनो पसनाटा ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 4,500 रुपये का। लोटिनो पर्सनाटा रेड आई ब्रीडर पेयर 8,000 रुपये का। फिंच ब्रीडर पेयर 5,500 रुपये की, माजरत के साथ फिंच ब्रीडर पेयर 500 रुपये की। रिंग नेक एडल्ट पेयर यानी कि ब्रीडर पेयर 7,500 रुपये का। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे मैं एक नंबर शेयर करना ज़रूर समझूंगा। ये नंबर इन्हीं साहब का है जिन्होंने ये पेयर के बर्ड्स के जाल रेट जो हैं वो दिए हैं। वो नंबर ये है 034627275578। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 034627275578। अगर जिस मेरे दोस्त को जो है वो बर्ड्स अपने सेल करने हों तो वो भी इनसे कांटेक्ट कर सकता है, और जिनको अपने बर्ड्स एक्सचेंज करने हों तो भी वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है बर्ड्स के जाल रेट मैंने आपको अपडेट किए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद भी आएगी, आप उसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे जैसे कि आप लोग करते हैं। उसके लिए जज़ाकल्लाह। मैं अपने व्यूवर्स का और अपने दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों इसी के साथ मुझे और एक ही एविएरी एंड कैटल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।